everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 7th हिस्ट्री का 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज द मुगल एम्पायर. इससे प्रीवियस चैप्टर था हमारा दिल्ली सल्तनत, जिसका रूलिंग पीरियड रहा 1206 से लेकर 1526 तक. अगर टेबल आपको याद हो तो 5 मेजर डायनेस्टीज ने रूल किया है दिल्ली सल्तनत के अंडर, और लास्ट डायनेस्टी थी लोधी डायनेस्टी. लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोधी. अभी इब्राहिम लोधी को बैटल ऑफ पानीपत में हराएंगे बाबर, और फिर 1526 से स्टार्ट होगा मुगल एम्पायर. बीच में 15 साल का गैप आएगा शेरशाह सुर की वजह से, लेकिन फॉर मोर देन 200 ईयर्स 200 सालों से ज़्यादा तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मेजर पार्ट को मुगल एम्पायर ही रूल करेगा. बहुत सारे इंपॉर्टेंट एम्परर्स भी है इसमें. सबसे पहले बाबर, उसके बाद आते हैं हुमायूं, देन अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब. औरंगजेब के बाद भी है लेकिन वो इतने एफिशिएंट रूलर्स नहीं थे. इसके बाद मुगल एम्पायर वीक होना स्टार्ट होगा, ब्रिटिशर्स आ जाएंगे जिनके बारे में हम 8th क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे. तो चलिए, ये एक ओवरव्यू था मुगल एम्पायर का. अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. रूलिंग एज लार्ज अ टेरिटरी एज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट विद सच अ डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर्स was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. मिडल एजेस में, जबकि कम्युनिकेशन की, ट्रांसपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जैसी इतनी बड़ी टेरिटरी पर रूल करना, जहाँ पर लोगों में इतनी डाइवर्सिटी है, कल्चरल डिफरेंसेस है, किसी भी रूलर के लिए ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, एक बहुत ही मुश्किल काम था. क्वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू देयर प्रेडिसेसर्स, द मुगल्स क्रिएटेड एन एम्पायर and accomplished what had hitherto seemed possible for only short periods of time. So मुगल्स के जो प्रेडिसेसर्स थे, जो उनसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रूल कर रहे थे, उनके बिल्कुल ऑपोजिट मुगल्स ने एक ऐसा एम्पायर क्रिएट किया जो कि उनसे पहले बहुत ही शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए ही पॉसिबल हो पाया था. इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जितने लार्ज पार्ट पर जितने लंबे टाइम पीरियड तक मुगल्स ने रूल किया है, उससे पहले किसी ने भी नहीं किया था. ये हमने खिलजी के टाइम पर देखा था कि नॉर्थ में रूल करते हुए उसने साउथ तक मिलिट्री कैंपेन की थी, लेकिन वो वहां पर कंट्रोल नहीं स्टैब्लिश कर पाया था. जैसे ही वो दिल्ली वापस आता है, वहां के किंग्स फिर से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. तो यानी कि ये बहुत ही पहले भी हुआ है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हुआ है. फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी दे एक्सपैंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली. 16th सेंचुरी के लेटर हाफ से, यानी कि 1550 के बाद से, मुगल एम्परर्स ने दिल्ली और आगरा से अपने किंगडम को एक्सपैंड करना शुरू किया. अंटिल इन द 17th सेंचुरी, और 17th सेंचुरी तक दे कंट्रोल नियरली ऑल द सब कॉन्टिनेंट. पूरे सब कॉन्टिनेंट पर उन्होंने अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया था. दे इम्पोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज ऑफ गवर्नेंस दैट आउटलास्टेड देयर रूल. अब उनका ये जो रूल आउटलास्टेड, यानी कि इतना लंबा चला, उसका रीज़न क्या था? उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर था और उनके जो गवर्नेंस के आइडियाज़ थे. लिविंग अ पॉलिटिकल लेगेसी दैट सक्सीडिंग रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर. और ये इन्होंने अपनी एक ऐसी पॉलिटिकल लेगेसी छोड़ी कि बाद में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रूलर्स आए, वो भी इसको इग्नोर नहीं कर पाए. उन्होंने भी देखा और इन एडमिनिस्ट्रेशन के और गवर्नेंस के आइडियाज़ को फॉलो किया. टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली, द रेजिडेंस ऑफ मुगल एम्परर्स. इंडिपेंडेंस डे के दिन आपने देखा होगा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट, लाल किले से देश को संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं नेशन को. ये एक्चुअली में मुगल एम्परर्स का रेजिडेंस था, जिसको कि शाहजहां ने बनवाया था. इन 1638 में शुरू किया था और 1648 में 10 साल के बाद ये बनके कंप्लीट हुआ था. क्वेश्चन है, हु वर द मुगल्स? मुगल्स कौन थे? द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ 2 ग्रेट लीनिएजेस ऑफ रूलर्स. मुगल्स 2 बहुत ग्रेट फैमिली के डिसेंडेंट्स थे, उनके वंशज थे. फ्रॉम देयर मदर साइड, अपनी मदर की साइड से वो डिसेंडेंट्स थे चंगेज खान के, जिसकी डेथ हुई 1227 में, जो कि एक मंगोल रूलर था जिसने पार्ट ऑफ चाइना और सेंट्रल एशिया पर रूल किया. और उनके फादर की साइड से वो सक्सेसर थे तिमुर और तैमूर के, जिसकी डेथ 1404 में हुई, जो कि ईरान, इराक और मॉडर्न डे टर्की का रूलर था. हाउएवर द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल. लेकिन मुगल्स को खुद को मुगल या मंगोल कहलवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. दिस वॉज बिकॉज चंगेज खान्स मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद मैसेकर ऑफ इननंबरेबल पीपल. और इसका रीज़न ये था कि चंगेज खान का जो नाम था वो कई सारे मैसेकर, यानी कि एक मास लेवल पर लोगों की किलिंग से एसोसिएटेड था. वो अपनी क्रुएल्टी के लिए जाना जाता था.
तो मुगल्स बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनको मंगोल्स या मुगल्स कहकर बुलाया जाए। इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद उज्बेक्स, देयर मंगोल कॉम्पिटिटर्स, और अगर मंगोल कहा जाएगा तो मंगोल के जो कॉम्पिटिटर्स थे उज्बेक्स, उनसे भी उसको लिंक किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ द मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर टिमुरिड एंसेस्ट्री। तैमूर की जो एंसेस्ट्री थी उनके फादर की साइड पे, उस पर उनको बहुत प्राउड था, बहुत गर्व था। नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398। और उसका एक रीज़न ये भी था कि तैमूर ने 1398 में दिल्ली को कैप्चर किया था, तो इसीलिए वो खुद को तैमूर की साइड से अपने फादर की जो एंसेस्ट्री है उसकी तरफ से कहलवाना ज़्यादा पसंद करते थे। दे सेलिब्रेटेड देयर जीनियालॉजी पीरियडिकली, और ये जो उनकी फैमिली हिस्ट्री थी तैमूर की तरफ से, इसको वो पीरियडिकली टाइम टू टाइम सेलिब्रेट करते थे। ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तैमूर एंड हिमसेल्फ। जितने भी मुगल रूलर्स थे खुद की और तैमूर की एक पिक्चर बनवाते थे साथ में। लुक एट द पिक्चर 2 पे आप देखेंगे, विच इज समवॉट लाइक ए ग्रुप फोटोग्राफ, जो कि एक ग्रुप फोटोग्राफ की तरह है। ये एक मिनिएचर पेंटिंग है डेटेड 1702 to 12 ऑफ तैमूर, हिज डिसेंडेंट्स एंड द मुगल एम्परर्स। तैमूर सेंटर में बैठे हैं, ऑन हिज राइट इज हिज सन, राइट में उनके सन है मीरान शाह, द फर्स्ट मुगल एम्परर, बाबर्स ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ये बाबर के ग्रैंडफादर है। देन अबू सईद है बाबर के ग्रैंडफादर। उसके बाद लेफ्ट ऑफ तैमूर आर सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, बाबर के ग्रेट ग्रैंडफादर। उसके बाद है उमर शेख, बाबर के फादर। उसके बाद मुगल एम्परर्स हैं, बाबर है, अकबर है, शाहजहाँ है। थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इंडिविजुअल्स ऑन तैमूर्स राइट, ये बाबर है, देन अकबर है, देन शाहजहाँ है, और लेफ्ट में है सेम ऑर्डर में हुमायूं, जहांगीर एंड औरंगजेब। यानी कि बाबर के ग्रैंडफादर के भी फादर थे तैमूर। वहां से लेकर और औरंगजेब तक जितने भी मुगल एम्परर्स रहे हैं सबको इस पेंटिंग में शो किया गया है। मुगल मिलिट्री कैंपेन्स। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर, बाबर जो कि सबसे पहला मुगल एम्परर था, 1526 to 1530, 4 साल तक इसने मुगल एम्पायर को रूल किया। सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 years old। जब ये सिर्फ 12 साल का था 1494 में फरगना की गद्दी पर ये बैठा। ही वॉज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप द उज्बेक्स। अभी इसका जो एंसेस्ट्रल थ्रोन था जहाँ पर इसके ग्रैंडफादर्स रूल कर रहे थे, उसको इसे छोड़ना पड़ा क्योंकि दूसरे मंगोल ग्रुप उज्बेक्स ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। आफ्टर ईयर्स ऑफ वैंडरिंग, कई साल तक ये वैंडर करता रहा, इधर उधर भटकता रहा। ही सीज्ड काबुल इन 1504। 1504, 11 साल के बाद इसने काबुल को सीज किया, उस पर अपना कब्जा किया, और 1526 में इसने हराया सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी को बैटल ऑफ पानीपत में, और कैप्चर कर लिया दिल्ली और आगरा को। टेबल 1 चार्ट्स सम ऑफ द मेजर कैंपेन्स ऑफ द मुगल्स के कुछ जो मेजर कैंपेन्स हैं वो आपको टेबल 1 में दिए हैं, उसको आप स्टडी करेंगे केयरफुली और देखिए क्या कोई सी इफ यू कैन नोटिस एनी लॉन्ग टर्म पैटर्न्स, क्या कोई लॉन्ग टर्म पैटर्न्स आप उसमें देखते हैं। आप नोटिस करेंगे फॉर एग्जाम्पल दैट द अफगान्स वर एन इमीडिएट थ्रेट टू मुगल अथॉरिटी। मुगल की अथॉरिटी को इमीडिएट थ्रेट, एकदम से जो खतरा था वो अफगान से था। नोट करिए द रिलेशनशिप बिटवीन मुगल्स एंड अहोम्स के बीच में क्या रिलेशन था, जिसको कि हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। मुगल्स और सिख्स के बीच में क्या रिलेशन था, चैप्टर 8 और 10 उसके बारे में है। उनकी और मेवाड़ और मारवाड़ के बारे में चैप्टर 9 में है। हाउ वॉज हुमायूंस रिलेशनशिप विद सफाविद ईरान डिफरेंट फ्रॉम अकबर। सफाविद ईरान के साथ जो हुमायूं का रिलेशन था वो अकबर के रिलेशन से कैसे डिफरेंट था। डिड द एनेक्सेशन ऑफ गोलकोंडा एंड बीजापुर इन औरंगजेब्स रीन, औरंगजेब के शासन में गोलकोंडा और बीजापुर का एनेक्सेशन, उस पर कंट्रोल करना, क्या उससे डेक्कन की जो हॉस्टिलिटीज़ हैं वो एंड हो जाएगी। डेक्कन के साथ जो इनका कांस्टेंट वॉर चलता रहता था क्या वो ख़त्म होगा। ये सभी अभी हम ये जो टेबल आपको दी है इसमें देखेंगे। एक बार पिक्चर देख लेते हैं, फिगर 4। कैनन्स वर एन इम्पॉर्टेंट एडिशन इन 16th सेंचुरी वॉरफेयर। 16th सेंचुरी में जो लड़ाइयाँ हुई उनमें कैनन्स जो तोपें हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिशन थी। बाबर यूज देम इफेक्टिवली इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने उन्हें बहुत इफेक्टिवली यूज़ किया। गन पाउडर, बारूद की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में आई थी फॉर वॉरफेयर, लड़ाइयों के लिए इन 14th सेंचुरी में। और फायर आर्म्स, बंदूकें वर यूज फॉर द फर्स्ट
फर्स्ट टाइम इन रीजन सच एज गुजरात, मालवा और डेक्कन में ये यूज़ की गई एंड वॉज यूज्ड बाय बाबर इन अर्ली 16th सेंचुरी में बाबर ने भी इनको यूज़ किया। अभी ये टेबल आपको दी है ऑफ मुगल एम्परर्स, मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स। सबसे पहले आते हैं बाबर 1526 टू 1530, 4 ईयर्स का इनका रूलिंग पीरियड था। 1526 में ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड हिज अफगान सपोर्टर्स। इब्राहिम लोदी और उनके जो कुछ अफगान सपोर्टर्स थे उनको ये हराएंगे एट पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत में, और मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश करेंगे। उसके एक साल के बाद 1526 में ही डिफीटेड राणा सांगा राजपूत रूलर्स और उनके जो कुछ एलाइज, कुछ साथी थे, उनको हराएंगे एट खानुआ। 1528 में ही डिफीटेड द राजपूत्स एट चंदेरी, स्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ, और अपनी डेथ से पहले ये आगरा और दिल्ली पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लेते हैं बाबर। इनके बाद आते हैं हुमायूं 1530 टू 40, फिर गैप है 15 साल का, देन 1555 टू 56। हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। उसके फादर की जो विल थी, जो वसीयत थी, उसके अकॉर्डिंग ही उसने इनहेरिटेंस, जो जायदाद है, उसका बंटवारा किया। हिज ब्रदर्स वर ईच गिवन अ प्रोविंस। सभी जो भाई थे उनको एक एक प्रोविंस दे दिया गया। द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान वीकेंड हुमायूंस कॉज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स। अभी मिर्जा कामरान जो है, इनके एम्बिशंस बहुत बड़े थे, ये अपने जो किंगडम है उसको एक्सपैंड करना चाह रहे थे, तो ये जाकर अफगान्स के साथ मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हुमायूं कमज़ोर पड़ जाते हैं। और फिर शेरशाह डिफीटेड हुमायूं एट चौसा। चौसा में शेरशाह हुमायूं को हराएंगे। 1539 में कन्नौज में हराएंगे। 1540 में 2 लड़ाइयाँ हुई थी, फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान, और इस वजह से उनको ईरान वापस भाग जाना पड़ेगा दिल्ली को छोड़कर। इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफाविद शाह। सफाविद शाह से हेल्प मिलेगी वहाँ पर हुमायूं को। ही रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555 में वो दिल्ली को फिर से रिकैप्चर करेंगे, बट डाइड द नेक्स्ट ईयर आफ्टर एन एक्सीडेंट इन हिज बिल्डिंग, इन दिस बिल्डिंग। इस बिल्डिंग में एक एक्सीडेंट होगा जिसमें उसकी डेथ हो जाएगी 1555, एक ही साल के रूल करने के बाद 1556 में। अब आते हैं अकबर 1556 टू 1605। अकबर वॉज 13 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही बिकेम एम्परर। अकबर सिर्फ 13 साल के थे जब वो एम्परर बने। हिज रीन कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पीरियड्स। उनका जो पूरा शासन है उसको आप 3 पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पीरियड है 1556 टू 1570। फर्स्ट 14 ईयर्स में क्या होगा? अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजेंट बैरम खान एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ। जब हुमायूं की डेथ हुई तो अकबर सिर्फ 13 साल के थे। उनको किंग तो बना दिया गया, लेकिन एम्पायर को एडमिनिस्टर कर रहे थे बैरम खान। उसको रीजेंट बोलते हैं कि राजा का सिर्फ नाम होगा, डिसीजंस जो लिए जाएंगे, मिलिट्री कैंपेन जो होगी वो बैरम खान करेंगे। तो 4-5 सालों के बाद अकबर इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद सत्ता संभालते हैं। मिलिट्री कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट द सूरीज एंड अदर अफगान। सूरीज और बाकी अफगान्स के अगेंस्ट मिलिट्री कैंपेन्स करते हैं, अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स, आसपास के जो किंगडम्स हैं उनके अगेंस्ट ऑफ मालवा एंड गोलकोंडा, टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम। उनके जो हाफ ब्रदर सौतेले भाई मिर्जा हाकिम थे उसके रिवोल्ट को भी सप्रेस करेंगे, और उज़्बेक्स को भी। इन 1568 द सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ वॉज सीज्ड। 1568 में सिसोदिया की जो कैपिटल थी चित्तौड़, उस पर कब्जा किया जाएगा, एंड 1569 में रणथंभौर पर। दूसरा पीरियड है 1570 टू 1585, नेक्स्ट 15 ईयर्स। मिलिट्री कैंपेन्स इन गुजरात वर फॉलोड बाय कैंपेन्स इन द ईस्ट, इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। पहले गुजरात में हुए मिलिट्री कैंपेन्स, उसके बाद बिहार, बंगाल, उड़ीसा। दीज कैंपेन्स वर कॉम्प्लिकेटेड बाय द 1579 टू 1580 रिवोल्ट इन सपोर्ट ऑफ मिर्जा हाकिम। अभी जो मिलिट्री है उसने रिवोल्ट कर दिया मिर्जा हाकिम के सपोर्ट में, तो ये मिलिट्री कैंपेन्स थोड़े से कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। थर्ड पीरियड 1585 टू 1605, लास्ट 20 ईयर्स। एक्सपेंशन ऑफ मुगल्स एम्पायर। इस टाइम पीरियड में मुगल एम्पायर ने एक्सपैंड किया। कैंपेन्स वर लॉन्च्ड इन द नॉर्थ वेस्ट में कैंपेन्स हुई। कांधार को सीज किया गया सफाविद से, काश्मीर को एनेक्स किया गया, ऑल्सो काबुल को भी आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हाकिम। कैंपेन्स डेक्कन में भी हुई, स्टार्टेड, एंड बेरार, खानदेश एंड पार्ट ऑफ अहमदनगर वर एनेक्स्ड। इन सभी पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया गया। इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रीन अकबर वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रेबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम। उन्हीं के बेटे थे सलीम के रेबेलियस हो जाने की वजह से अकबर का जो लास्ट ईयर्स थे उसके
शासन के वो थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड रहे। सलीम जो कि फ्यूचर एम्परर बनेंगे जहांगीर। सो अकबर के बाद आते हैं जहांगीर। जहांगीर 1605 to 1627। मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कॉन्टिन्यूड। अकबर ने जो मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट की थी जहांगीर ने उनको कॉन्टिन्यू रखा। द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस। मेवाड़ के सिसोदिया रूलर अमर सिंह ने इनकी सर्विस को एक्सेप्ट कर लिया, अब वो इनकी सर्विस में काम करेंगे। लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स भी हुई सिक्स के, अहोम्स के और अहमदनगर के अगेंस्ट। प्रिंस खुर्रम द फ्यूचर एम्परर शाहजहां रेबेल्ड इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रीन। जो जहांगीर ने अकबर के साथ किया वही फिर शाहजहां, जिनका नाम खुर्रम था, उन्होंने जहांगीर के साथ किया। ये रेबेलियस हो गए इनके शासनकाल के आखिरी कुछ सालों में। द एफर्ट्स ऑफ नूरजहां, जहांगीर की जो वाइफ थी नूरजहां, उन्होंने कोशिश की इनको मार्जिनलाइज करने की, लेकिन अनसक्सेसफुल रही। उसके बाद आते हैं शाहजहां 1627 to 1658। मुगल कैंपेन्स कॉन्टिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहां। शाहजहां के रूलिंग पीरियड में डेक्कन में कैंपेन शुरू रही। द अफगान नोबल खान जहां लोदी रेबेल्ड एंड वॉज डिफीटेड। अफगान नोबल थे इनके खान जहां लोदी, वो रेबेलियस हो गए, उनको डिफीट किया गया, उनको हराया इन्होंने। कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट, अहमदनगर के अगेंस्ट कैंपेन्स लॉन्च की। बुंदेल्स वर डिफीटेड एंड ओरछा को सीज किया। नॉर्थ वेस्ट में कैंपेन्स टू सीज बल्क फ्रॉम उज्बेक्स वर अनसक्सेसफुल। कोशिश की उज्बेक से बल्क को लेने की, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रही। एंड कांदार वॉज लोस्ट टू सफाविद। सफाविद्स ने फिर से कांदार को जीत लिया। इन 1632 अहमदनगर को फाइनली एनेक्स कर लिया गया। एंड द बीजापुर फोर्स्ड स्यू फॉर पीस, और बीजापुर से कोशिश की गई कि वहाँ पर पीस, शांति बनी रहे। इन 1657 to 1658 यानी कि लास्ट ईयर में इनके रीन के, देयर वर कॉन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अमंग शाहजहां सन्स। शाहजहां के जो सन थे उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि अब गद्दी पर कौन बैठेगा। लड़ाई हुई, औरंगजेब विक्टोरियस रहे, जीते। एंड हिज 3 ब्रदर्स इंक्लूडिंग दारा शुकोह वर किल्ड, और उन्होंने अपने 3 भाइयों जिसमें कि दारा शुकोह भी थे उनको मार दिया। शाहजहां वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा। शाहजहां को बंदी बना के रखा गया, उनको कैद कर लिया गया आगरा में, और बाकी अपनी लाइफ उन्होंने वहीं पर बिताई। अब आते हैं औरंगजेब 1658 to 1707। इन द नॉर्थ ईस्ट द अहोम्स वर डिफीटेड इन 1663 में। नॉर्थ ईस्ट में अहोम्स को हराया औरंगजेब ने, लेकिन फिर से उन्होंने रेबेल किया, फिर से विद्रोह किया 1680 में। कैंपेन्स इन नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफजई एंड द सिक्स वर टेम्परली, ये सक्सेसफुल रहे जो कैंपेन इन्होंने की थी नॉर्थ वेस्ट में यूसुफजई और सिक्स के अगेंस्ट। मुगल इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ राठौर राजपूत्स ऑफ मेवाड़ लेड टू देयर रेबेलियन। अभी राठौर जो थे मेवाड़ के राजपूत, गद्दी पर आगे कौन बैठेगा इसमें मुगल्स इंटरवीन कर रहे थे, और उनकी कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से वो भी रेबेलियस हो गए, उन्होंने विद्रोह कर दिया मुगल्स के अगेंस्ट। कैंपेन्स अगेंस्ट द मराठा शिफ्टन शिवाजी वर इनिशियली सक्सेसफुल। कैंपेन की, एक मराठा सरदार थे शिवाजी, उनके अगेंस्ट सक्सेसफुल रहे, बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी। औरंगजेब ने शिवाजी को इंसल्ट किया, जो कि उसके बाद एस्केप भाग गए आगरा से। उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग घोषित कर दिया। रिज्यूम्ड हिज कैंपेन अगेंस्ट द मुगल्स, और मुगल्स के अगेंस्ट कैंपेन फिर से शुरू कर दी। प्रिंस अकबर रेबेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब। अब इनके एक सन थे अकबर, उन्होंने वो फिर से औरंगजेब के अगेंस्ट रेबेल किया। रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम मराठास, और डेक्कन सल्तनत ने उनको सपोर्ट किया, और फाइनली वो भाग गए सफाविद ईरान। आफ्टर अकबर्स रेबेलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट डेक्कन सल्तनत, क्योंकि डेक्कन सल्तनत ने अकबर को सपोर्ट किया था तो औरंगजेब ने आर्मी को भेजा वहाँ पर। बीजापुर को एनेक्स किया 1685 में, गोलकोंडा को 1687 में। फ्रॉम 1698 में औरंगजेब ने पर्सनली ये कैंपेन मैनेज की डेक्कन में अगेंस्ट द मराठास हु स्टार्टेड गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स में वो सेनाओं से लड़ते हैं। औरंगजेब also had to face the rebellion in the North India of the six Jats and Satnamis. So जब वो साउथ में लड़ाई कर रहे थे डेक्कन में, सो नॉर्थ में 6 जाट्स और सतनामीज रेबेलियस हो गए। नॉर्थ ईस्ट में अहोम्स और डेक्कन में मराठास भी। हिज डेथ, उसके बाद औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में। उसकी डेथ के बाद बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहा कि कौन उसके जो सन्स हैं उनमें से कौन सक्सेशन, कौन अब गद्दी पर बैठेगा। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। रिमेनिंग जो टॉपिक्स है वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।